चलाई छोड़ दो। चलो आ जाओ, राधे राधे। चलो लिख दो आज तो, राधे राधे। हाँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुछ बातें करेंगे कृष्ण के जीवन की। हाँ, बहुत सारा सीख सकते हो, इतना कि पूरे कई दिनों तक लगे रहे तो भी गुणगान नहीं कर सकते, इतना कुछ है बताने के लिए। हाँ चलो आ जाओ थोड़े से आ जाओ, अभी आए नहीं, पीछे चल रही हो। आ जाओ। हाँ जी, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। एकमात्र ही ऐसे है अपने जिन्हें कुछ लोग बाल रूप में पूजा करते हैं, कुछ लोग इन्हें अपना मित्र मान के भी पूजा करते हैं। कृष्ण ही है एकमात्र है जिन्हें कुछ लोग अपना पुत्र मान के भी पूजा करते हैं, कुछ लोग भगवान मान के पूजा करते हैं। जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्त देखी तिन तैसी। जैसी भावना रही कृष्ण में वैसा ही रूप देख लिया। जैसे प्रेग्नेंट महिला जो होती है वो कृष्ण के बाल रूप की पूजा शुरू कर देती है, वो अपने पुत्र में ऐसी भावना देखने लग जाती है। तो कृष्ण ही है एकमात्र जो अनेक रूपों में पूजे गई। मैं कृष्ण हूं, मुझे कौन नहीं जानता। बहुत सारे विरोधाभास है मेरे बारे में। मैं कृष्ण हूं, मुझे कौन नहीं जानता। बहुत सारे विरोधाभास है मेरे बारे में। कुछ मुझे प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं और कुछ ऐसे भी मनचले हैं, ऐसे भी बेशरम है जो मुझे मनचला कहते हैं। मेरे अंदर बहुत विराट, मैं अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी माना जाता हूं और कुछ लोग मुझे महाभारत के युद्ध का जिम्मेवार भी ठहराते हैं। यह मेरा जीवन संघर्ष भरा जीवन है। सबने मेरी मुस्कुराहट देखी, मुस्कुराहट के पीछे का मेरा संघर्ष किसी ने नहीं देखा। बचपन में कंस ने मेरे कई भाइयों को बहनों को मार दिया। मैं जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था उससे बचपन में मैं अलग हो गया। मेरा पूरा जीवन मौत के साए में गुजरा। मुझे ही महाभारत के युद्ध का जिम्मेवार ठहरा दिया। गांधारी ने अपने पुत्रों की मौत का जिम्मेवार भी मुझे ही ठहरा दिया। द्रौपदी ने भी अपने पुत्रों का जिम्मेवार भी मुझे ही ठहरा दिया। फिर भी मेरा जीवन संघर्ष भरा जीवन है। लोगों ने सिर्फ यही देखा कि मैं किस्मत वाला हूं, मेरा संघर्ष किसी ने ना देखा। मैं कृष्ण हूं। हाँ, वाह क्या बात है। क्या? हाँ जी, कई पुत्र मेरे सामने ही मारे गए, यानी कृष्ण के खुद के पुत्र, क्योंकि बाद में लड़ाई हो गई थी गांधारी के श्राप की वजह से, तो अपना कुल भी नष्ट होते हुए कृष्ण ने देखा है। इतना दुख भरा जीवन है, किसका जीवन सुखी रहा है? आप ये सोचते हो कि मैं दुखी हूं? क्या कृष्ण जितने आपने दुख सहन किए हैं? फिर भी मैंने किसको महत्व दिया? मैंने सिर्फ कर्म को महत्व दिया। हाँ, सबसे लोकप्रिय है, लेकिन मेरा संघर्ष अभी तक किसी ने भी नहीं देखा। संघर्ष दे मेरी सिर्फ मुस्कुराहट दिखी, किसी को मेरा संघर्ष नहीं दिखा। हाँ, हर संघर्ष के बाद में भी मैंने विजय प्राप्त की है, क्योंकि मैं कृष्ण हूं। जय श्री कृष्णा। गुरु जी, आपके गुरु कौन है? कौन सा गुरु? गुरु कई प्रकार का है। अगर कोई थान बीड़ी सिखा दे वो भी गुरु ही है। हाँ, कोई अच्छी शिक्षा देता है वो भी गुरु ही है। कोई गाड़ी सिखा रहा है वो भी आपका गुरु ही है। तो कौन से गुरु का पूछ रहे हो ये बताओ? गुरु भी अनेक प्रकार, कोई ऑनलाइन में आया है, ऑनलाइन के बारे में दिया, वो भी तो गुरु है। सामाजिक पारिवारिक सभी में मैंने विजय प्राप्त की है। मैं कृष्ण हूं, मैं ना कभी रोया हूं। आपको पता है, सब अपनी प्रेमिका बिछड़ी फिर भी कभी ना रोई हूं। मैं ना कभी रोया हूं, ना कभी दुखी हुआ हूं। मेरा विश्वास हमेशा कर्मों पे रहा है और मैंने कर्म से ही विजय प्राप्त की है। ना कि मैं किस्मत वाला हूं, मैंने सिर्फ कर्म किए हैं और कर्म के दम पे ही मैंने विजय श्री प्राप्त की है। मैं ज्ञान, ध्यान और भक्ति का सबसे बड़ा शिखर मैं ही हूं। मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं। मैं प्रथम व्यक्ति हूं जिसने इंद्र का विरोध किया। मैं पहला व्यक्ति हूं जो राजपुत्र न होके भी राजा बना। मैं प्रथम व्यक्ति हूं जिसमें हर काम में मैंने स्त्रियों की भागीदारी निभाई। मैं दुनिया का पहला मोटिवेटर हूं। मैं कृष्ण हूं। सर, हादसा तो किसी दिन गुजरने ही वाला था। मैं कृष्ण हूं। मैं कृष्ण जी की बातें कर रहा हूं। मैं ग्वाला हूं, फिर भी मैंने राजकुमारियों से विवाह किया। ये मैं पहला ही व्यक्ति हूं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पहली बार कृष्ण ने किए।
संघर्ष किसके जीवन में नहीं है भाई? संघर्ष सबके जीवन में। मैं इनकी संघर्ष भरा जीवन बता रहा हूं जिससे आप भी कुछ सीख सको। बहुत सारी बातें हैं। स्वयं अपना भाग्य रचो। इन्होंने भी अपना भाग्य स्वयं रचा था। इन्हें कुछ भी किस्मत से नहीं मिला था। कर्म के पुजारी थे ये। हाँ, भाग्यशाली आप इन्हें नहीं कह सकते। इन्होंने हमेशा कर्मों को ही महत्व दिया। जमीनी हकीकत से जुड़े हुए थे ये। बहुत सारे ऐसे किस्से आते हैं जीवन से लेके अंत तक। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने भक्तों का भी ध्यान रखा। इन्होंने महाभारत में जब युद्ध होने से पहले का किस्सा है, भगवान कृष्ण ने यह कह दिया था कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने अहंकार में यह कह दिया था कि मैं कृष्ण से हथियार उठा के दिखाऊंगा। कृष्ण को हथियार उठाने पे कोई मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अपने भक्त की लाज रखी और महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह के लिए सुदर्शन निकाल लिया था। सबसे बड़े मोटिवेटर, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर यही थे। मित्रता की इनसे बड़ी कोई परिभाषा नहीं दे सकता। उत्सुकता से पता चलता है कौन क्या है, कैसा है। बुराई अपने सर पे ले ली, अच्छाई सबको दे दी। बचपन में माखन खाया, सबके साथ खाया, टीम लीडर बने थे उस समय। माखन तो सबको दिया, लेकिन बुराई वाला चोर नाम खुद ले लिया। बुराई खुद ले ली, अच्छाई औरों को दे दी। ये एक मोटिवेटर का सबसे अच्छा, लीडर का, डायरेक्टर का ये सबसे अच्छा गुण होता है कि वो हमेशा अच्छाई पूरी टीम को देता है। बुराई खुद ले लेता है, लेकिन अच्छाई हमेशा। ये टीम वर्क है, ये मोटिवेशन है। ये डायरेक्टर के लिए ये कि डायरेक्ट कैसा होना चाहिए। सारी वह यही कहेगा कि हां, आपकी बदौलत आज मैं यहां हूं। जबकि बुराई खुद पे ले लेता है। बुराई खुद लिए, चोर नाम खुद ने लिया, लेकिन माखन सबको खिलाया क्योंकि मैं कृष्ण हूं। हाँ, नगरी से परिणाम। बिल्कुल, पिछली बार जन्माष्टमी के समय में गया था। अब की बार तो कोरोना की वजह से शायद खुले ही नहीं होंगे। मित्रता की इनसे बड़ी कोई परिभाषा नहीं है, कृष्ण से बड़ी। इससे भी पता कैसे चला? सुदामा द्वार पे आके खड़े हैं। भगवान कृष्ण को किसी ने सूचना दी कि पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम बता रहा है, कोई बाहर खड़ा है। अब यहां पे क्या सिचुएशन है, उसके आधार पे पता चलता है कि कृष्ण के अंदर, भगवान कृष्ण के अंदर कितनी उत्सुकता थी सुदामा। अगर वो उस समय ये कहते कि अरे सुदामा आया है, लाओ लाओ जल्दी लाओ, अंदर बुला के लाओ, ये उत्सुकता ना होती। अगर वो उस समय गद्दी पे बैठे बैठे ये बोलते ना, लाओ बुला के लाओ सुदामा को, मैं बड़ा उत्सुक हूं मिलने को, ये मित्रता की परिभाषा नहीं थी। मित्रता की परिभाषा ये थी कि सुदामा का नाम सुनते ही सुध बुध भूल बैठे। अपनी चंपल कहां है, जूतियां कहां, ये भी भूल बैठे। हाँ, कौतूहल भरे कृष्ण को सब देख रहे, सुध बुध खोकर कृष्ण दौड़े चले कहां जाते हैं। यानी सुध बुध बैठे, सुदामा का नाम सुनते ही उड़ के चले हैं, पीछे मुड़ के ना देखते, लीला देखने वाले कुछ समझ ना पाते हैं। गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठते हैं, द्वारपाल और दासियों से टकराते। उन्हें यह भी होश नहीं रहा कि मैं किस किस से भिड़ के जा रहा हूं। नंगे पांव जो आया उसे नंगे पांव बुलाने चले हैं। सुदामा नंगे पांव आया था तो उसे नंगे पांव बुलाने के लिए ही चले। सारे नाते से बढ़कर एक नेह का नाता निभाने चले। भ्रमण करे जो फूलों के रथ पे, पथरीले पथ पे वो चले हैं। ये मित्रता की परिभाषा है। किसी से आप मिलने जाते हो तो जिससे मिलने गए उसकी उत्सुकता देखो कि वो आपको देख के कितना खुश है, आपको देख के इधर उधर घूम रहा है क्या, आपको देख के खुश हो रहा है क्या, इसी से पता चलता है। अगर वो सीधे सीधे बैठ के सुदामा को बुलाते तो ये ना तो मित्रता की परिभाषा होती ना कुछ और, सब कुछ भूल बैठे वो। प्रेम प्रतिज्ञा की घड़ी आई, मित्र नाम की ना हो जग हसाई, मित्र परायण कृष्ण रूठा मित्र मनाने चले हैं। तो ये कृष्ण है, मैं कृष्ण हूं। बहुत कुछ सीखने को है, बहुत ज्ञान है। कभी फुर्सत में करेंगे, अपन भागवत कथा करेंगे। मेरे को आती है, मैंने कई बार पढ़ी है गीता, और मैं ये मानता हूं कि आपको भी पढ़नी चाहिए। भले ही आप नास्तिक हो फिर भी पढ़नी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुनिया का पहला ऑलराउंडर भगवान कृष्ण थे। भगवान राम में भी इतनी कलाएं नहीं थी जितनी भगवान कृष्ण के अंदर थी। भगवान राम को नाचना नहीं आता था, ये एक कला है जो भगवान कृष्ण के अंदर थी। भगवान कृष्ण को बांसुरी बजानी आती थी, भगवान राम को नहीं आती थी, ये एक कला थी। तो भगवान कृष्ण जो है सब कलाओं के धनी है। अगर आपको भी सब कलाओं में पारंगत होना है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गीता पढ़ लो। श्री कृष्णा कृष्णाय नमो, ये एक मंत्र है प्रसिद्धि प्राप्त करने का। आपको बता रहा हूं और किसी को मत बताना। श्री कृष्णा कृष्णाय नमो हो,
इस मंत्र का कई बार जाप करो। क्या गुरुजी छुट्टी कद की है? क्या नहीं छुट्टी, छुट्टी क्या नहीं चाहिए? पाली नगरी से। चलो जी, पाली नगरी से प्रणाम, राधे राधे। जन्माष्टमी है आज, मंदिर गए होंगे। नॉर्मल मंदिर तो सारे खुले, बड़े मंदिर तो शायद अभी तक नहीं खुले हैं। चलो, मैंने कभी फुर्सत में बताऊंगा, पूरी गीता मुझे याद है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदानाम सर्जनाम। तो कभी फुर्सत में करेंगे गीता का ज्ञान। ऑफलाइन होती तो आज बड़ा प्रोग्राम रख लेते, लेकिन अभी ऑफलाइन नहीं है तो सिर्फ ऑनलाइन है। और कृष्ण जन्माष्टमी पे आप सभी को बधाई। 15 अगस्त भी आने वाली है, उस पर भी छोटा सा भाषण 15 अगस्त को देंगे।